अस्सलाम वालेकुम। ज़िलहज का महीना शुरू हो गया है और हाजी तमाम के तमाम मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं। ये 5 दिनों का हज होता है जिसमें अल्लाह पाक जो है किसी शख्स को, जो मुसलमान अपने फ़राइज़ को अदा करता है, ये 5 दिन का तसलसल किस तरह जारी होता है। हाजी अपने होटल से निकलता है और 8 ज़िलहज को अपने होटल से निकल कर मिना के मैदान और खेमों में जाकर के अपना क़याम करता है, जहाँ पर वो 5 नमाज़ें पढ़ता है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की। फजर के 9 ज़िलहज के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो अरफा के मैदान की तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ता हुआ अरफा की मैदान की तरफ जाता है। और ये वही अरफा है जिसमें हाजियों के इस ग्राउंड के अंदर जैसे ही पैर लगते हैं और उसका हज का सबसे अजीम फरीज़ा पूरा होता है। ये जगह अरफा का मैदान कहलाता है, जहाँ पर हाजी ज़ोहर से लेकर के असर और मगरिब की नमाज यहाँ नहीं पढ़ता है, मगरिब तक यहाँ इबादत करता है। और ये जगह वो है जहाँ पर दुआएं कबूल मकबूल होती हैं। इस दरमियान हाजियों के साथ मैं और आप और पूरी दुनिया के मुसलमान भी अपनी दुआओं का एहतमाम करें तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपकी और मेरी भी दुआ कबूल करते हैं। हाजी सेकंड डे यानी मिना से निकल कर जब अरफा आता है सेकंड डे, और यहाँ पर मगरिब से पहले मगरिब की नमाज अरफा के मैदान में नहीं पढ़ता, बल्कि वो अरफा के मगरिब होने पर वो अरफा के मैदान को छोड़ता है और मुज़ल्फ़ा की जानिब वो अपने सफ़र तय करता है। जब मुज़ल्फ़ा चढ़ता है तो मुज़ल्फ़ा में एक पहाड़ी सिलसिला होता है, मैदान होता है जहाँ कंकरियाँ और पत्थर बिखरे हुए होते हैं। हाजी बगैर किसी कमरे के, बिस्तर के, जो बूढ़े जवान औरत तमाम के तमाम लोग इस मैदान के अंदर, इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर अपनी अपनी जगहों पर जाके लेट जाते हैं, उसी तरह एहराम के अंदर एक चादर बिछा करके। इस दरमियान में आपको मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी होती है मुज़ल्फ़ा में, आप मगरिबैन पढ़ते हैं, यानी कि इशा के वक्त में मगरिब और इशा की नमाज साथ पढ़ते हैं। फिर रात को यहाँ पर आप सोते हैं और सोने के बाद फजर की नमाज पढ़ते हैं और यहाँ से यानी कि मुज़ल्फ़ा से आप फजर के बाद निकलते हैं। आज आपका 10 ज़िलहज शुरू हो चुका है। 10 ज़िलहज जो है वो ईद का दिन होता है और ईद के दिन जो है वो हाजी निकलता है और पूरी दुनिया के अंदर इस अमल के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हाजी ईद की नमाज नहीं पढ़ता है। हाजियों के हज के बकदर पूरी दुनिया में बकरीद यानी कि ईद की नमाज हम और आप अदा करते हैं। ये हाजियों की बरकत है। इतनी खूबसूरत ईद कि हाजी जब मुज़ल्फ़ा से फजर पढ़ कर निकलता है और निकलने के बाद इसके पास एक अमल होता है कि पहले जा कर के बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारता है और फिर वापस आता है। और जो भी आपका कफील होता है या हज का जो इंतज़ामी डिपार्टमेंट होता है, आप उनसे पूछते हैं कि अगर आपका जो कुर्बानी है आपकी वो हो गई है, जब आपकी कुर्बानी होती है तो आप हल करवाते हैं यानी कि बाल को मुड़वाते हैं। उसके बाद आप अपना एहराम उतारते हैं और इसके बाद ये 8, 9 और 10 ये 3 दिन आपके कंप्लीट होते हैं। बकिया 2 दिन आप जाते हैं और जा कर के शैतान को कंकरियां मारते हैं। इस दरमियान आप मिना में ही क़याम करते हैं। ये 8 ज़िलहज से लेकर के 12 ज़िलहज तक यानी 8, 9, 10, 11 और 12 यही 5 दिन जो हैं वो हज के होते हैं। अल्लाह पाक इन हाजियों की बरकत से मेरी और आपकी मग़फ़िरत फरमाएं और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अमन का गहवारा बना दें। ये हज मेरे और आपकी तमाम मुसीबतें, बीमारी और हम सब की कामयाबी का ज़रिया बने।